जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बिल्कुल खास टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं। वह है विश्व इतिहास के अंतर्गत पुनर्जागरण। तो आज से विश्व इतिहास का चैप्टर शुरू हो रहा है। इसका एक अलग प्लेलिस्ट होगा, भारतीय इतिहास का अलग प्लेलिस्ट होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी, और शीर्षक देखिए विश्व इतिहास पुनर्जागरण। तो यहां से बगैर देरी किए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो पीछे कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो इसमें 10 ही होंगे, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं। तो अंत तक वीडियो को देखिए, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ध्यान से देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरेंस इटली, ऑप्शन नंबर सी है मैड्रिड स्पेन, और ऑप्शन नंबर डी है वेनिस इटली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? इटली के फ्लोरेंस नगर से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। मतलब किसके समय से पुनर्जागरण सबसे पहले शुरू हुआ। ऑप्शंस देखिए, ए में है दांते, बी है पेट्रॉक, सी है बोकासियो और डी है मैकियावेली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दांते। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? दांते को माना जाता है। किसको? दांते को। दांते का जीवन काल देखेंगे 1260 ईस्वी से 1321 ईस्वी तक। 1260 से 1321 ईस्वी तक दांते का जन्म हुआ था 1260 में। कहाँ जन्म हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में। इटली के फ्लोरेंस नगर में। कहाँ? इटली के फ्लोरेंस नगर में, जहां से कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया। अब यहां पर अन्य विकल्प को देखते हैं अगर, तो यहां पे एक विकल्प है आपका पेट्रॉक। पेट्रॉक जो है वो क्या था? दांते के बाद पुनर्जागरण को बढ़ावा देने वाला दूसरा व्यक्ति था। सबसे पहले दांते ने पुनर्जागरण की शुरुआत की, और दांते के बाद जो व्यक्ति आया पुनर्जागरण को बढ़ावा देने के लिए, उसका नाम था पेट्रॉक। पेट्रॉक का जीवन काल देखिए 1304 से 1367 ईस्वी तक। 1304 से 1367 ईस्वी तक। ठीक है। यह कहां का रहने वाला था? यह इटली का निवासी था। कहां का था? इटली का निवासी था, और इसे ही मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद का संस्थापक। क्वेश्चन देखिए कहां से निकल रहा है, मानववाद का संस्थापक। आपको एग्जाम्स के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, मानववाद का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक कौन था? पेट्रॉक। किस देश का रहने वाला था? इटली का। अगले ऑप्शन को अगर देखेंगे, यहां पर सी में दिया हुआ क्या है? बोकासियो। बोकासियो का जीवन काल देखेंगे 1313 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। 1313 से 1375 तक। और इसकी विशेषता क्या थी बोकासियो की? इसे इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। इटालियन गद्य का जनक। इटालियन गद्य का जनक। अगर आपसे इस तरह से और क्वेश्चन पूछ दे कि इटालियन गद्य का, गद्य मतलब क्या होता है? गद्य मतलब होता है कहानी। इटालियन कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा बोकासियो का। ठीक है, किसे माना जाता है? बोकासियो को। और एक विकल्प यहां पर आप देखिए मैकियावेली। ऑप्शन नंबर डी जो है यह है मैकियावेली। मैकियावेली का जीवन काल आप देखेंगे 1469 से 1567 तक। 1469 ईस्वी से 1567 तक। और मैकियावेली की विशेषता क्या है? आधुनिक विश्व का
प्रथम राजनीतिक चिंतक, प्रथम राजनीतिक चिंतक, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक वो कौन थे? वो थे मैकियावेली। मैकियावेली का जन्म हुआ था कब? 1469 में। कहाँ जन्म हुआ था? फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस कहाँ? इटली। इटली के फ्लोरेंस नगर में मैकियावेली का जन्म भी हुआ था और दांते का भी जन्म हुआ था, और फ्लोरेंस नगर से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो मैकियावेली आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक थे और उन्हें ही यूरोप का चाणक्य भी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूरोप का चाणक्य, यूरोप का चाणक्य याद रहेगा। यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। क्लियर हो गया ये? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है दांते, ऑप्शन नंबर बी है मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रॉक और ऑप्शन नंबर डी है बोकासियो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली को। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था और इन्हें ही यूरोप का चाणक्य कहा जाता है। अभी तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, यूरोप का चाणक्य। यूरोप का चाणक्य किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। क्लियर हो गया? मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना थी द प्रिंस। यहां से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका क्या हो जाएगा? मैकियावेली। इसमें द प्रिंस में क्या है? राज्य का नवीन चित्र है। एक राज्य कैसा होना चाहिए उसका आधुनिक प्रमाण जो है वो मैकियावेली के पुस्तक द प्रिंस में दिया गया है। ठीक है? और मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य कहा जाता है और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है। किसको? मैकियावेली को। अब चलते हैं, और अगर देखना चाहें अगर अन्य ऑप्शंस को, यहां देखिए दांते। दांते की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक थी? दांते की। इसमें इन्होंने स्वर्ग और नर्क का काल्पनिक यात्रा उसी का वर्णन किया है। स्वर्ग और नर्क का यात्रा कैसे होता है उसका वर्णन किया था। डिवाइन कॉमेडी जो थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो टस्कन भाषा में। टस्कन कैसी भाषा थी? इटली की साधारण बोलचाल की भाषा थी टस्कन। ठीक है? इटली की साधारण बोलचाल की भाषा टस्कन, और टस्कन भाषा में ही दांते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना की। डिवाइन कॉमेडी में क्या है? देखिए, डिवाइन मतलब होता है पवित्र और कॉमेडी मतलब उसका व्यंग करना। कॉमेडी मतलब आप मजाक देख सकते हैं। तो उन्होंने एक मजाक, एक व्यंग के रूप में दिखाया कि स्वर्ग और नरक की यात्रा वो काल्पनिक, वास्तविक रूप से कोई दिखा नहीं सकता इसको। स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा डिवाइन कॉमेडी में दिखाया गया। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दांते। अब एक और ऑप्शन आप देखिए, पेट्रॉक। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है, ये पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया। और बोकासियो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी डेकामेरॉन। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। बोकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक थी कौन सी? डेकामेरॉन। डेकामेरॉन की रचना किसने की? बोकासियो ने। तो अब जो मूल क्वेश्चन है उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली को। ठीक है? और मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य भी कहा जाता है। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक सुप्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की? मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है? विश्व प्रसिद्ध, आपने भी जरूर नाम सुना होगा मोनालिसा का। तो मोनालिसा नामक सुप्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की? इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर बी है लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन नंबर सी है राफेल और ऑप्शन नंबर डी है जियाटो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी के बारे में बताना चाहता हूं कि उनका जीवन काल था 1452 से 1519 तक। 1452 से 1519 ईस्वी तक। ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था
इटली में। किनका? लियोनार्डो दा विंसी का। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा नामक चित्र बनाया। उसके अलावा इनकी एक और प्रसिद्ध रचना थी द लास्ट सपर। द लास्ट सपर या इसी को कहा जाता है अंतिम भोज। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अंतिम भोज किसकी रचना थी या द लास्ट सपर किसकी रचना थी। तो इस सब का आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी। इनका जन्म 1452 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। और इनके बारे में ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। कौन? लियोनार्डो दा विंसी। ये एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे, गायक थे। मतलब बहुत प्रकार की खूबियां इनके अंदर समाई हुई थी लियोनार्डो दा विंसी के अंदर। ये कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। ये यहां से क्लियर है। अब अदर ऑप्शंस की बात करें तो यहां पे देखिए आप माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जीवन काल था 1475 से 1564 तक। 1475 से 1564 ईस्वी तक कहां जन्म हुआ था इनका? इनका भी जन्म हुआ था इटली में। क्लियर है? ये एक महान मूर्तिकार और चित्रकार थे। इनकी जो रचनाएं थी वो थी द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट ये किसकी रचना थी? माइकल एंजेलो की रचना थी द लास्ट जजमेंट। और एक रचना थी द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन यानी कि मनुष्य का पतन। द फॉल ऑफ मैन ये किसकी रचना थी? ये दोनों रचनाएं किसकी थी? दोनों रचनाएं थी माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले। इनकी दो प्रमुख रचना द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। यहां से ये क्लियर होता है। अब आगे जो ऑप्शंस है इसमें देखिए, एक है यहां पर राफेल। राफेल कौन थे? राफेल का जन्म हुआ था 1483। 1483 से 1520 ईस्वी तक इनका जीवन काल था। यह भी इटली के रहने वाले थे। ठीक है, 1483 से 1520 काफी अल्पायु थे, मात्र 37 वर्ष तक इन्होंने जीवन जिया। ये किस लिए प्रसिद्ध हुए थे राफेल? राफेल ने जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र बनाया था। मैडोना का चित्र किसने बनाया था? राफेल ने। मैडोना का चित्र किसने बनाया? राफेल ने। ठीक है। और जियाटो ये देखिए, जियाटो ये चित्रकला का जनक माना गया इन्हें। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक, यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जियाटो। ठीक है, चारों विकल्प क्लियर हो गए। अब जो मूल प्रश्न है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उसको कि मोनालिसा नामक सुप्रसिद्ध चित्र की रचना किसने की? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द प्रेज ऑफ फॉली, इसी को कहा जाता है हिंदी में मूर्खत्व की प्रशंसा। मूर्खत्व की प्रशंसा। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या मूर्खत्व की प्रशंसा नामक पुस्तक की रचना किसने की? चार ऑप्शंस, ए में है फ्रांसिस बेकन, बी में है टॉमस मूर, सी में है मार्टिन लूथर और डी में है इरास्मस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इरास्मस। इरास्मस किस देश के रहने वाले थे? इरास्मस थे हॉलैंड के रहने वाले, या हॉलैंड का ही दूसरा नाम है नीदरलैंड। तो ऑप्शन में अगर नीदरलैंड हो तो आप वो भी लगा सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली या मूर्खत्व की प्रशंसा, यह पुस्तक किसने लिखी? इरास्मस ने। इरास्मस कहां के थे? हॉलैंड के। अन्य विकल्प पर गौर करिए, यहां देखिए फ्रांसिस बेकन दिया हुआ है। फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन कौन थे? फ्रांसिस बेकन पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे। पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? फ्रांसिस बेकन। ये किस देश के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे यूके के, यानी यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी आप समझ सकते हैं उसको। उसके बाद अगर बात करें टॉमस मूर की, टॉमस मूर की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी यूटोपिया। वे एक रचनाकार थे, यूटोपिया, टॉमस मूर की। ठीक है,
यूटोपिया में उन्होंने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था। और फिर बात करेंगे किसके बारे में हम लोग, मार्टिन लूथर के बारे में। तो मार्टिन लूथर, ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि मार्टिन लूथर एक अलग व्यक्ति थे और मार्टिन लूथर किंग वो एक अलग व्यक्ति थे। इतिहास में दोनों व्यक्तियों का जिक्र आता है, इसलिए यहां पर जो मार्टिन लूथर है ये पहले आए और मार्टिन लूथर किंग बाद में आए। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया था, इनकी क्या विशेषता थी, इन्होंने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था। जर्मन भाषा में किसका अनुवाद किया था, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, बाइबिल का अनुवाद। ये क्लियर हो गया। अगर आपसे इस तरह से ऑप्शन पूछ दे, क्वेश्चन पूछ दे कि जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, मार्टिन लूथर। लेकिन यहां पर जो वास्तविक प्रश्न है वो है कि द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इरास्मस ने। किसने लिखी, इरास्मस ने। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। धर्म सुधार आंदोलन, प्रवर्तक मतलब उसको चरम पर पहुंचाने वाला, ठीक है। ये जन्मदाता उसको जनक नहीं कह सकते हैं, प्रवर्तक मतलब उसको जो सबसे ऊंचाई प्रदान करवाया जिसने, उसी को प्रवर्तक कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। ए में है मार्टिन लूथर, बी में है जॉन विक्लिफ, सी में है विलियम शेक्सपियर और डी में है रॉजर बेकन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का जीवन काल देखिए आप, 1483 से 1546 तक, 1483 ईस्वी से 1546 ईस्वी तक ये मार्टिन लूथर का जीवन काल था। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है। और इन्होंने ही धर्म सुधार आंदोलन को सबसे चरम पर पहुंचाया। अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो वो आप क्या कहेंगे, वो हुई इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, इंग्लैंड से, ठीक है। लेकिन उसका प्रवर्तक कहां का था, वो था जर्मनी का। कौन था, मार्टिन लूथर। इसने धर्म सुधार आंदोलन को काफी ऊंचाई प्रदान की। और एक बात कि मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद की शुरुआत की। ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद की शुरुआत की किसने, मार्टिन लूथर ने। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। जो प्राचीन कैथोलिक ईसाई धर्म था उसमें मार्टिन लूथर ने उसका विरोध करना शुरू किया और ईसाई धर्म का दूसरा पार्ट बनवा दिया। ईसाई धर्म में दो पार्ट, एक होता है कैथोलिक और एक होता है प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्ट के कारण जो तैयार हुआ उसी को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टवाद के कारण जो ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ उसी को प्रोटेस्टेंट कहते हैं। और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का शुरुआत किसने किया, वो किया मार्टिन लूथर ने। यहां से क्लियर हो गया। अब अन्य ऑप्शंस को अगर देखें तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। यहां देखिए आप, जॉन विक्लिफ किस देश के रहने वाले थे, जॉन विक्लिफ थे इंग्लैंड के रहने वाले। कहां के, इंग्लैंड के रहने वाले। और इन्हें जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था, प्रातःकालीन तारा, क्योंकि इन्हीं के समय से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। और मार्टिन लूथर जो कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे, वे इनको फॉलो करते थे, मतलब इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। जॉन विक्लिफ कहां के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। और इन्हें धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। किसको, जॉन विक्लिफ को। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो तीसरा जो ऑप्शन है यहां पर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर उस समय या आप कह सकते हैं सर्वकालिक, हर एक समय के अंग्रेजी साहित्य के एक अत्यंत ही विशिष्ट, प्रतिभा संपन्न, महान साहित्यकार एवं नाटककार थे। अगर इंग्लिश लिटरेचर में बात किया जाए और ऊपर से कुछ राइटर्स का, कुछ लोगों का नाम लिखा जाएगा इंग्लिश लिटरेचर में, तो शेक्सपियर का नाम ऊपर के ही कुछ
पन्नों में नाम आ जाएगा शेक्सपियर का। इंग्लिश साहित्य के सबसे महान साहित्यकारों में से एक थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। विलियम शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये एक महान साहित्यकार और नाटककार थे। और अब बात करें अगर रॉजर बेकन की, तो ये आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक थे। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसे माना गया था? रॉजर बेकन को। ये कहां के रहने वाले थे? ये भी इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना शेक्सपियर की नहीं है? अभी पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया, एकदम ठीक पीछे के क्वेश्चन में मैंने बताया कि विलियम शेक्सपियर एक महान साहित्यकार थे, इसलिए उनकी अनेक रचनाएं थी जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है, यह प्रश्न है। ए में है रोमियो एंड जूलियट, बी में है ओथेलो, सी में है मैन एंड सुपरमैन और डी में है जूलियस सीजर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मैन एंड सुपरमैन। ये शेक्सपियर की रचना नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। इन्हें शॉर्ट में जी.बी. शॉ भी कहा जाता है। जी.बी. शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है मैन एंड सुपरमैन। उसके अलावा आप सब सारे रचनाएं जो है इसमें वो विलियम शेक्सपियर की रचना है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी रचनाएं हैं। 8वां प्रश्न देखिए आप, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? प्रशांत महासागर, संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसका नामकरण किसने किया था? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए में है मैगलन, बी कोलंबस, सी अमेरिगो वेस्पुसी और डी है वास्को डी गामा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैगलन। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? मैगलन जब जल मार्ग के द्वारा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था तो वो एक जगह पर पहुंचा, एक बहुत बड़ा महासागर था जहां का पानी बिल्कुल शांत था। शांत के कारण उसने इस महासागर का नाम क्या रखा? प्रशांत महासागर रखा। क्या रखा? प्रशांत महासागर। मैगलन किस देश का था? तो मैगलन पुर्तगाल का था। मैगलन कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अब बात करें अगर कोलंबस की, तो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। नई दुनिया 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। और कोलंबस किस देश का रहने वाला था? कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। और देखिए अमेरिगो वेस्पुसी की बात करें तो इसी के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर नई दुनिया का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। अमेरिगो वेस्पुसी किस देश का रहने वाला था? तो ये इटली का रहने वाला था। कहां का? इटली का। और अगर बात करें वास्को डी गामा की, तो इसने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज की। समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा रहने वाला था कहां का? पुर्तगाल का। किस देश का? पुर्तगाल का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि अगर आप चाहें तो आप यहां पर मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैगलन ने। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? मैगलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, मैडोना का चित्र किसकी अमर कृति है? इसके बारे में मैंने पीछे के क्वेश्चन में भी बात किया था। यहां पर आप ऑप्शन को देखिए। ए में है माइकल एंजेलो, बी में है राफेल, सी में है लियोनार्डो दा विंसी और डी में है जियाटो। तो पीछे के क्वेश्चन में ही मैंने बताया था कि मैडोना का चित्र किसकी अमर कृति है? वो है राफेल की। ये इटालियन चित्रकार थे। राफेल कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और इन्हीं की अमर कृति है मैडोना का चित्र। मैडोना कौन थी? जीसस क्राइस्ट की मदर थी मैडोना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक में एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है? इसके बारे में भी मैंने पीछे चर्चा की है।
आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है किस पुस्तक में? ऑप्शन देखिए, ए में है द प्रिंस, बी में है द प्रेज ऑफ फॉली, सी में है डेकामेरॉन और डी में है यूटोपिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूटोपिया। यूटोपिया की रचना किसने की है? यूटोपिया की रचना की है टॉमस मूर ने। टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक पुस्तक में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। यह हो गया क्लियर यहां पे। और अब अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर, जहां पर कि आपको लिखा हुआ मिलेगा पीडीएफ लिंक, वहां पर जाकर के आप इस वीडियो या इससे पहले के हर एक वीडियो का पीडीएफ विद आंसर प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ विद आंसर, जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं उन सभी का पीडीएफ आपको आंसर सहित हमारे लिंक में मिल जाएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ सकें। एक बात और कि इस वीडियो या इस चैनल से जुड़े किसी भी समस्या या सुझाव को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान करने का हम लोग हर संभव प्रयत्न करेंगे और आपके सुझाव का अमल जरूर करेंगे। धन्यवाद।